नमस्कार दोस्तों जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मंदिर में पुजारी आया और उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका जीवन तो कितना सरल है। आपको तो खाने पीने और रहने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, और एक मैं हूँ बचपन से आज तक इस मंदिर की सफाई करता आ रहा हूँ। आपकी सेवा में तो दिल से करता हूँ, मगर हमारे जीवन कितने अलग अलग हैं। आप तो बड़े सरल जीवन को जी रहे हैं। तभी भगवान उनके सामने आ गए और बोले, ठीक है, तुम्हें मेरा काम आसान लगता है ना, तो चलो आज के लिए तुम भगवान और मैं सेवक। फिर तुम्हें याद रखना होगा कि तुम भगवान हो और चाहे जो हो जाए तुम हिल नहीं सकते। बस चुपचाप एक ही जगह खड़े रहोगे, और तुम्हारे सामने कुछ भी हो रहा हो तुम कुछ बोलोगे नहीं और कुछ करोगे नहीं। मैं भी सेवक बनकर चुप ही रहूँगा। बस फिर क्या था, भगवान और भक्त दोनों ने जगह बदल ली और रोज की तरह भक्तजन मंदिर में आने जाने लगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। भगवान से बोलता है कि मैंने एक और फैक्ट्री डाली है प्रभु, बस आप आशीर्वाद दें। जब वह भगवान के पैर छूने को झुका तो उसका पर्स गिर गया। उसने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। फिर वहाँ एक बहुत गरीब लड़का आया और कहने लगा कि भगवान, आज तो पैसे लेकर ही घर जाना होगा। माँ ने कहा है कि वो जान ही दे देगी, क्योंकि उसे यह लगता है कि उसकी बीमारियों का इलाज सिर्फ हमारे खर्चे बढ़ा रहा है और हमारी गरीबी उसका इलाज नहीं करने दे रही। दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। और इतना कहकर वह रोने लगा। हे प्रभु, अब तो तू ही रास्ता दिखा। भगवान के पैर पड़ा तो उसे नोटों से भरा बटुआ दिखा। उसे ज़रूरत थी तो उसने वह बटुआ ले लिया और पैसे लेकर चला गया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक नाविक आया। उसे कल समुद्र में अपनी नाव लेकर 3 दिन के लिए जाना था व्यापार के काम से। भगवान से सफ़र की सलामती मांगने आया था। इतने वहाँ वो बड़ा बिजनेसमैन पुलिस लेकर के आ गया। जब उसे पता चल चुका था कि उसका नोटों से भरा बटुआ मंदिर में ही गिर गया था, वहाँ उस नौका वाले को देखकर उसने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे बाद यही आया है इस मंदिर में, इसी ने चुराए हैं मेरे पैसे, इसे गिरफ्तार कर लो। और जैसे ही पुलिस उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाने लगी, वह रोता गिड़गिड़ाता रहा, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है। पुलिस बोली, तू पूरे दिन जेल में बंद रहेगा, तब तुझे पता चलेगा। ये सब भगवान बने सेवक से देखा नहीं गया। और बस फिर क्या था, भगवान की मूर्ति से वह बोल पड़ा कि चोरी असल में किसने की थी, और वह नौका वाला बेकसूर है। अब भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई है तो कौन विश्वास ना करे। पुलिस ने गरीब का पता करके उसे जेल की हवा खिला दी। 3 दिन बाद उस नौकाकार की पत्नी रोते हुए मंदिर आई और चीख चीख कर चिल्लाने लगी कि भगवान, इस मंदिर में मेरे पति आपका आशीर्वाद लेके गए थे समुद्र में, और उसी समुद्र में प्राण त्याग दिए। उस समुद्र ने जान ले ली। आपने उनकी क्यों नहीं रक्षा की प्रभु, मेरा सुहाग उजाड़ दिया आपने। तब तक सेवक और भगवान अपनी अपनी असल जगह आ चुके थे। सेवक से भगवान बोले, ये तुमने क्या कर दिया? उस नौकाकार को अगर पुलिस ले जाती तो वह आज जिंदा होता, और यही होना था। तुम्हारी वजह से वो बेचारा गरीब जेल में रहा और उसकी माँ मरने की हालत में है। व्यापारी ने गलत तरीके से पैसे कमाए थे। उस गरीब का भला हो जाता तो उस व्यापारी के थोड़े पाप कम हो जाते। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। देखा, एक जगह चुप खड़े रहना आसान नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब देखकर फैसले लेता हूँ मैं। मेरा काम आसान नहीं, मुश्किल है। कुछ दिन जेल में रहता तो वो आज जिंदा होता और उस गरीब का भला हो जाता।
व्यापारी को चंद पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान अगर कुछ दें तो मित्रों उसे खुशी खुशी अपना लें, क्योंकि तुम्हारे कल को अच्छा करने के लिए ही वो तुम्हारे आज को बनाते हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप भी इस बात से को मानते हैं तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक और खूबसूरत कथा एवं जीवन की सीखें ला सकूं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हिम्मत एंड सपोर्ट मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जय श्री राधे।